जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ और मैं ये शुक्राना सत्संग संगत जी गुरु जी के कृपा और उनके आशीर्वाद से शेयर करूँगी, जो भी वो मुझसे शेयर करवाएंगे। ये है बैसाखी के दिन का, बहुत कृपा है रही है उनकी। उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया अपने दर्शन के लिए, अपने प्रसाद के लिए, अपने जल प्रसाद के लिए, अपने लंगर प्रसाद के लिए। तो संगत जी, जल प्रसाद के लिए, चाय प्रसाद के, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और बहुत ही आराम से सफ़र रहा और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए संगत जी बड़े मंदिर के। तो जाते वक्त और वहाँ पर पहुँचते वक्त थोड़ा लेट हो गया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं कैसे होगा, पर अंदर ही अंदर एक विश्वास था, कोई बात नहीं, गुरुजी ने बुलाया है ना। गुरुजी मतलब अपने गुरुजी ने बहुत ही सुंदर दर्शन करवाएंगे। यही हुआ। मेट्रो में बहुत अच्छे से सीट मिली, आराम से कंफर्टेबली पहुँचे। उसके बाद उतर के ऑटो वाले जो थे वो 100 रुपये 150 रुपये मांग रहे थे, पर एक ऑटो वाले मिले, वो गुरुजी के भक्त। तो उन्होंने 3 सवारियां ऑलरेडी बिठा रखी थी, तो मैंने उनको बोला कि 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ चुपचाप, 50 रुपये दे देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो उन्होंने संगत जी नॉर्मली मुझे बड़े मंदिर जोड़ा घर के पास जो मतलब पंडाल लगा हुआ था ना, जहाँ पर ऑटो मतलब इसे जाना था, तो संगत जी वहाँ पर उन्होंने उतार दिया बहुत अच्छे से। तो और मतलब रास्ते में जब मेट्रो में थे तो घर से निकल रहे थे तो उतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी। तो गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है, सच में वो अपनी संगत का बहुत 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 ध्यान रखते हैं संगत जी। पलकों पर बिठा कर रखते हैं, पलकों पे बिठा के ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होने देते हैं संगत जी। इतनी तेज़ धूप जो थी जो है वो बादलों में बदल गई संगत जी। बहुत ही सुहाना मौसम हो गया। और जहाँ पर ऑटो वाले भाई साहब ने उतारा था पंडाल पे, जहाँ पे जिसके आगे एंट्री थी संगत जी, वहाँ पे कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता था आगे, जहाँ पे संगत जी अंदर जाने का, और 2 किलोमीटर का था, मतलब जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ के लिए, आई एम नॉट श्योर। तो बहुत ही सुहावना मौसम हो गया था। और जाते जाते संगत जी वहाँ पर ब्लेसिंग्स संगत जी जिसे बरसनी शुरू हो गई, पंडाल से ही निकले और वहाँ पे जल प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो संगत जी सबसे पहले वो ग्रहण करा और बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, अमृत सा पी लिया हो ऐसा लग रहा था, एकदम से फुर्ती सी आ गई, गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हुआ संगत जी।
चलते चलते लाइन में सब चल रहे थे, तो मेरे आगे और भी जो संगत चल रही थी वो ना बड़े प्यारे प्यारे गुरुजी के ब्रेसलेट्स ऐसे पहने हुए थे, और मेरी नज़र उन पे पड़ी। मैंने कहा वाह कितने ही सुंदर हैं ये तो। बस मन में ये सोचा ही था संगत जी, ये भाव आया ही था प्यार का गुरुजी के प्रति। और 1 मिनट भी संगत जी नहीं बीता होगा, कुछ सेकंड के अंदर अंदर मेरे पीछे से एक संगत अंकल जी आए और उन्होंने मुझे संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट और ब्लेस किया। गुरुजी ने उनके द्वारा मेरे को अपना ब्रेसलेट ब्लेस करवाया, और इतना प्यार बरसाते हैं ना संगत जी गुरुपा, इतना प्यार बरसाते हैं कि दिल गदगद हो जाता है सच में संगत जी। उनकी मेहर से शुक्राना करने का कोई तरीका ही नहीं है मुझे लगता है हमारे पास। तो संगत जी उन्होंने मुझे इतना सुंदर एक सफ़ेद मोतियों वाला और 2 मतलब हरे मोती साइड में लगे हुए, और बीच में सुंदर सा गुरुजी का स्वरूप दोनों तरफ लगा हुआ था। तो संगत जी इतना ध्यान उन्होंने रखा कि इसको ब्रेसलेट बहुत पसंद आया है और मेरी ब्लेसिंग्स इस तक पहुंचनी चाहिए, वो दिया, और उस रंग में दिया जो उन्हें पता है कि मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं वो लाल, पीला, हरा या ऐसे कोई चटकीले रंग देते हैं तो अवश्य वो मैं पहनती संगत जी। लेकिन मेरे मन को जो भाता गुरुजी ने वही दिया, मेरा ध्यान रखते हुए। तो उसके कुछ पल बाद ही संगत जी सेम संगत अंकल जिन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया था, वो मैंने उसी वक्त ग्रहण कर लिया गुरुजी का प्रसाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके कुछ क्षण बाद ही संगत जी संगत अंकल जी मुझको उन्होंने एक छोटा सा पैकेट दिया प्लास्टिक का, उसमें गुरुजी के लॉकेट बनवा के देते, और बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे नग से लगे हुए साइड्स में, और बहुत तेज मतलब देखते ही संगत जी मैंने कहा वाह कितनी सुंदर है। तो संगत जी और मतलब जैसे ही मुझे दिया कहते खोलो, ये खुल नहीं रहा है। मैंने कहा ठीक है जी मैं खोल देती हूँ। खोलते वक्त मुझे नहीं पता था संगत जी कि वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजी हैं अपनी बाकी संगत की तरह। तो वो पैकेट खोला, मैंने कहा अंकल ये खुल गया है पैकेट, आप ले लीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें से लॉकेट निकाल करके मेरे हाथों में दे दिया गुरुजी का प्रसाद। संगत जी इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा, इतना ध्यान रखा गुरुजी ने संगत जी। चलते गए चलते गए चलते गए, आराम से पहुंच गए जोड़ा घर तक। और संगत जी मतलब ऐसे चलते 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 इतने सुंदर तरीके से बिना किसी रुकावट के बिना ही किसी ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या मतलब बिना किसी कोई भी परेशानी के आराम से सब कुछ हो गया संगत जी। मतलब हमने घर में जोड़े भी रख दिए, हमने हाथ मुंह धोए संगत जी। उसके बाद हम आगे बढ़े और बड़े मंदिर में संगत जी हॉल तक जाने के लिए बहुत बहुत संगत थी संगत जी वहाँ पर। और गुरुजी ने बहुत 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 ख्याल रखा अपनी बेटी का। महाशिवरात्रि पर अपने गुरुजी ने मुझे जिस तरफ से एंट्री करवाई थी ना, वहाँ यहाँ पर उनका झूला लगा हुआ है संगत जी उस तरफ से, और बाहर की तरफ पंडाल में भेज दिया था, क्योंकि इतनी लाखों की तादाद में संगत थी संगत जी उस टाइम तो। और इस बार संगत जी गुरुजी ने दूसरी तरफ से एंट्री करवाई उनकी समाधि के लेफ्ट साइड में, जहाँ पर हम मतलब गणपति बप्पा और समाधि को मतलब माथा टेकते हुए मतलब आगे की ओर मतलब ऐसे गए।
वहाँ से संगत जी उन्होंने एंट्री करवाई पीछे की तरफ और पीछे लंगर प्रसाद लिया और आगे बढ़े। पिछली बार संगत जी वहाँ शिवरात्रि पर जो कुल्फ़े प्रसाद था वो हमें मतलब किसी न किसी वजह से मैं नहीं खा पाई, वो पूरा वो पिघल गया, घर पहुँच गया था संगत जी। तो इस बार संगत जी गुरुजी ने वही कुल्फ़े प्रसाद जो मेरा ख़राब हुआ था, पिघल गया था, वो संगत जी इस बार उन्होंने वो मुझे ब्लेस किया, दिया, फिर से दिया। उन्होंने मुझे कहा कि पिछली बार तेरा रह गया था ना, अब तो इसे ग्रहण कर ले। बहुत ही संगत जी टेस्टी था वो, और इतना ध्यान रखा उन्होंने, इतनी छोटी छोटी मतलब पिछली वाली वो कुल्फ़ी मेरी पिघल गई थी सारी। इस बार भी उन्होंने संगत जी केसर कुल्फ़ी ही दी थी संगत जी, क्योंकि मेरे प्रसाद लेने के बाद मैंने देखा कि कुछ संगत को आगे सफ़ेद रंग की कुल्फ़ी भी मिल रही थी। तो संगत जी उसी वक्त मेरे मन में भाव आया कि वाह गुरुजी वाह, आपने तो मतलब आपने तो मन की सुन ली है, और आप तो मतलब सच में आप अमेजिंग गुरुपा हैं आप, वाह गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही और वो संगत जी खाते ही ना संगत जी ऐसा लगा कि बस जन्नत से मिल गई हो, जैसे ऐसा ही फील हुआ था संगत जी। और चलते चलते जब हम मंदिर अंदर आ रहे थे तो मेरे आगे आगे एक संगत आंटी जी चल रहे थे अपने साथ अपने बच्चों को लेकर। तो संगत जी उनको देख के ना संगत जी पता नहीं क्यों कुछ अलग सा मतलब अलग सा भाव आया, अलग सा महसूस हुआ कुछ ना। वो तो संगत जी वो तो गुरुजी की प्लानिंग है ना, वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, गुरुजी ने बुलवाना ही था, गुरुजी ने ही कुछ सोचा था। जब प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम बाहर आए जोड़ा घर की तरफ, हम गए हुए थे वहाँ पे, हम कुल्फ़े प्रसाद खाने लगे तो वहाँ पर फिर से वही संगत आंटी जी और छोटे छोटे 3 बच्चे मिल गए। तो उनसे बात करी, जय गुरुजी करा और कुल्फ़ी हम सब ने इकट्ठे खाई। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। उनसे आज्ञा ली मैंने और बोला कि ठीक है अब जय गुरुजी, गुरुजी की कृपा रहेगी तो हम फिर मिलेंगे जल्दी। मैं भी जोड़ा घर से जोड़े लेके वहीं से निकल जाऊंगे, तो मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आज्ञा ले ली, नमस्ते नमस्ते जी। तो संगत जी गुरुजी ने तो मिलवाना ही था, गुरुजी तो जोड़ा घर से जोड़े लिए और उसी तरफ से मुझे बाहर नहीं आने दिया, वो आगे की तरफ से पूरा घूम के फिर बाहर निकले थे। जब तक मैं बाहर आई तब तक वही संगत आंटी जी छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ आगे चल रही थी संगत जी। जय गुरुजी, गुरुजी ने मिलवाना था उन्हें, उन्होंने फिक्स कर रखी थी हमारी मीटिंग। तो संगत जी उनसे बात हुई और हमें अपने सत्संग शेयर करे, मैंने अपने सत्संग शेयर करे। बहुत बहुत ही आनंद आया संगत जी उनसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। मतलब हमने नंबर एक्सचेंज करे, हमने ऑटो वाले जो भैया थे वो जाते हुए भी पंडाल के बाहर से मिल रहे थे मेट्रो स्टेशन तक के लिए, तो उनके और रेट डबल 3 गुना हुए थे संगत जी, क्योंकि बैसाखी थी और लाखों की तादाद में संगत थी संगत जी। लेकिन गुरुजी की मेहर है संगत जी कि वो आंटी जी जो साथ में मिली मुझे जो बच्चों के साथ, तो मैं गुरुजी को संगत जी अच्छे से पता है कि उनके जेब में कितने पैसे हैं, गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। गुरुजी ने हमें बहुत नॉर्मल से रेट में हमें संगत जी ऑटो मेट्रो तक का ऑटो भी करवा दिया। कृपा है उनकी, बहुत कृपा है संगत जी, बहुत ही कृपा है उनकी। वो भी हो गया चलो। और जाते जाते जब
संगत जी अंदर की तरफ से हम बाहर को निकलते हैं ना, मतलब बाहर को निकलते हैं ग्रीन बेल्ट की तरफ से, जहाँ ऑटो की एंट्री होती है, ट्रिक्सेस की एंट्री होती है, वहाँ से जब बाहर निकल के मेन रोड पर मिलते हैं ना संगत जी, वहाँ लास्ट जंक्शन पे सेवादार जी खड़े हुए थे और उन्होंने ऑटो रोका। और संगत जी उन्होंने, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, शायद ट्रैफिक मतलब निकालना है आगे, शायद कुछ हो रहा होगा। तो संगत जी गुरुजी ने और मेहर कर दी। बातों बातों में जब हम बात कर रहे थे तो संगत जी माफ़ करना संगत जी, तो जब हम बात कर रहे थे ना संगत जी, तो आंटी जी के बच्चे ने बोला कि मुझसे गुरुजी का जो लॉकेट है वो गुम हो गया है। और मतलब जो सेवादार अंकल जी ने हमें रोका था ना संगत जी, उन्होंने हम सबको एक एक लॉकेट ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे हम चले तो बहुत ही आराम से संगत जी, बहुत ही सुरक्षित तरीके से, प्यार से गुरुजी ने हमें मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंचा दिया था। बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं थी, ट्रैफिक था लेकिन चलता रहा, कोई जैम में नहीं खड़ा होना पड़ा हमें, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। आंटी जी से जिनके साथ मैं ऑटो में आई थी, बहुत अच्छे से उनसे बात हुई, बहुत ही मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी भर देते हैं संगत जी गुरुजी ना आपके अंदर, जब आप उनसे जुड़ जाते हो ना तब। तो संगत जी पैसों से तो खुशी जो है वो मिलती ही नहीं है संगत जी। जो खुशी हमें गुरुजी के गोदी में ही जो खुशी मिलती है ना संगत जी, उनके प्यार में ही खुशी मिलती है हमें। तो वो है तो संगत जी बस ऐसा लगता है कि बस गुरुजी हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। तो हम तो वैसे भी किसी लायक नहीं है संगत जी, हम तो मतलब करवाने वाले, करने वाले, करता धरता, हमारे पालनहार, हमारे पिता, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ वही है संगत जी, सब कुछ वही है, फुल समर्पण है उनको संगत जी। डर तो लगता है, कभी कभी डर लगता है संगत जी, या जब चीज़ें बिखर रही होती हैं, जब चीज़ें पर लेकिन फिर गुरुजी मन को और इतनी स्थिति को संगत जी दोनों को संभाल लेते हैं। कोई ना कोई अपना मतलब मैसेज ज़रूर पहुंचा देते हैं संगत जी, वो चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हो, चाहे वो किसी और चीज़ के संगत के द्वारा हो। तो वैसाखी के बाद गुरुजी ने संगत जी सत्संग अटेंड करने की भी ब्लेसिंग्स भी दी मुझे। और क्योंकि बैसाखी के बाद संगत जी मैं ऑनलाइन एक सत्संग सुन रही थी, या बैसाखी के सत्संग के दौरान ही जब तक गुरुजी नहीं चाहते ना संगत जी, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती है, जब तक वो नहीं चाहते हैं, तो आप कोई सत्संग भी अटेंड नहीं कर पाओगे संगत जी, चाहे वो आपके घर के साथ में ही क्यों ना हो रहा हो, नहीं अटेंड कर पाएंगे। फिर मन में एक भाव आया कि मतलब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर तो बुला लिया है, अपनी शरण में ले लिया, लेकिन उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, हमेशा हमेशा शुक्राना है गुरुपा। पर मैंने अभी तक कई साल पहले से संगत जी एक सत्संग अटेंड करा था फिज़िकली जा कर के, तो उसके बाद तो गुरुजी ने संगत जी मुझे भी सत्संग में नहीं बुलाया, आज्ञा ही नहीं दी संगत जी गुरुपा ने। इसके बाद हो ऐसा क्यों, वो तो संगत जी बस मन में यही भाव आया कि प्यार का मतलब गुरुजी की मेहर है, और उन्होंने एक सत्संग का न्योता भेज दिया संगत जी। और संगत जी बैसाखी के कुछ दिन बाद एक सत्संग भी अटेंड किया मैंने। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कृपा मेहर है आपकी।
और आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। और ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की संगत जी, बैसाखी के बाद के कुछ दिनों के बाद, जिसे 2 दिन पहले की ही बात है, एक ग्रुप में मैसेज पड़ा था संगत जी, उसमें मतलब जय गुरुजी लिखा हुआ था। और जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है वो नौकरी से रिलेटेड है, उसमें मैंने जय गुरुजी बाय चांस पढ़ा, तो उसमें एकदम मेरी आंखें बड़ी हो गई, कान खड़े हो गए कि ये क्या है। खोल के देखा तो उसमें एक सत्संग का इनवाइट, मतलब ऐसे फॉरवर्डेड था इनविटेशन। तो संगत जी मैंने पढ़ लिया और पता नहीं संगत जी क्या मन में आया और क्या नहीं। गुरुजी ने ऑफ कोर्स थॉट डाला मन में कि संगत जी जिसके द्वारा वो मैसेज फॉरवर्ड किया गया था ना संगत जी, उन संगत जी को, उन अंकल को मैंने फ़ोन कर लिया। मैसेज पढ़ने के चंद मिनट में ही उनसे बात हुई और उनसे मैंने संगत जी पूछा कि मतलब मैंने एक ग्रुप में मैसेज पढ़ा है, सत्संग का इनवाइट है वो, तो संगत जी मतलब वेंसडे लिखा हुआ है लेकिन डेट पुरानी है, लेकिन उसके नीचे ज़रूर लिखा हुआ है कि एवरी वेंसडे। तो क्या ये हर वेंसडे को इस पते पर होता है सत्संग जो आपने मेंशन किया है उसमें मैसेज? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। और सामने से कहते हैं कि आप अवश्य आइएगा और आपका नंबर मैं रख लेता हूँ, आपको अलग से भी इनवाइट भेज दूँगा। और जब भी सत्संग होते रहते हैं संगत जी, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये भी बड़ी कृपा है संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है उनकी। क्योंकि संगत जी उसके अगले दिन जब मैंने वो मतलब नौकरी वाला ग्रुप खोल के देखा कि वो मैसेज में मतलब दोबारा एक बार से पढ़ लूँ, एड्रेस एक बार ठीक से देख लूँ या एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ, ये सेव कर लूँ, तो संगत जी वो मैसेज ही नहीं है वहाँ पर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बस गुरुजी ने मुझे इनवाइट करने के लिए भेजा था बस वो मैसेज कि ले अब बस तो कह रही थी ना कि गुरुजी सत्संग अटेंड नहीं करवाते हैं, सत्संग की आज्ञा नहीं मिल रही है, सब ठीक है, क्या हुआ, ले अब तू सत्संग भी अटेंड कर ले। और पिछले बैसाखी के बाद से संगत जी मैं बहुत मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुजी को कि प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, अच्छी सी खुशखबरी के साथ शुक्राना के लिए प्लीज़ मुझे बुलाइए गुरुपा। पर वो नहीं बुला रहे हैं संगत जी। अभी वो खुशखबरी जो है शायद अभी दी नहीं है, उन्होंने अभी दी नहीं है, और वैसा शुक्राना वो खुशखबरी के साथ ही लेंगे जो भी है, पर नहीं बुला रहे हैं। मुझे बड़े मंदिर नहीं आज्ञा दे रहे हैं वो। तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है जब भी दृढ़ निश्चय करो कि आज तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, आज तो बुला लो, तबीयत ख़राब हो जाती है संगत जी, तबीयत या कुछ और हो जाता है, पर मैं नहीं जा पाती संगत जी। बैसाखी के बाद नहीं जा पाई मैं। बस वही अरदास है गुरुजी से कि जल्दी से जल्दी खुशखबरी दो, शुक्राना के लिए मुझे बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा। और उससे पहले आपने जो आने वाले मतलब कल जो सत्संग का इनवाइट किया है वो अटेंड ज़रूर करवाओ गुरुजी। आपने इनवाइट दिया है और आप ही लेकर के चलोगे मुझे, प्लीज़ मुझे ये सत्संग अटेंड करवाइए गुरुपा। और एक ब्लेसिंग्स बताती हूँ संगत जी। कल उनका मैसेज पढ़ा मैंने यूट्यूब पर कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ इस महीने में, और मैं तेरे घर आ रहा खुशखबरी दूंगा, तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा और खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। तो और तेनों तितली रूप दे विच दर्शन देवांगा, देता रहूँगा तुझे दर्शन तितली रूप के बीच में।
तो संगत जी ये मैसेज मैंने पढ़ा, और ये मैसेज मैंने पढ़ा दोपहर को। तो संगत जी या शाम को शायद 4 बजे के आसपास, ध्यान नहीं है अभी मुझे कब मैंने एग्जैक्टली रीड किया। और पढ़ने के कुछ मिनट या कुछ क्षण पहले ही संगत जी गुरुजी ने मतलब तितली रूप में मुझे दर्शन दिए, घर पर ही दिए संगत जी, मुझे दर्शन दिए। जिस कमरे में मैं बैठी थी उसके दरवाजे के एकदम से बाहर इतनी सुंदर प्यारी सी शेप की संगत जी, ब्लैक बैकग्राउंड और ऊपर सफ़ेद रंग का डिज़ाइन वाली तितली संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बैठी रही और कई मिनट तक मैं उन्हें निहारती रही संगत जी, और वो मुझे निहारती रही एकदम मेरे सामने। जैसे कि गुरुजी ने संगत जी खटखटा के बोला कि देख देख मैं आया हाँ, कर ले हुन तू मेरे दर्शन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी क्योंकि कई दिनों से तितली जी के दर्शन मतलब गुरु जी के तितली रूप में दर्शन नहीं हुए थे संगत जी, पर मन में बड़ा वो था कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए तितली रूप में कोई दर्शन ही नहीं हुए गुरु जी के। कई दिनों से संगत जी ऐसा ही मन में था, और आ गए गुरु जी संगत जी। और बाय चांस तितली रूप में दर्शन की मेहर प्राप्त करने के थोड़ी देर बाद ही संगत जी जब मैंने देखा तो उनका मैसेज आया हुआ था, तितली रूप विच दर्शन देवा। सत्य वचन जो कहते हैं वो करते ही करते संगत जी गुरुपा। और आज या कल की बात थी, और ये आज भी गुरुजी ने संगत जी मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, हमेशा दिए हैं संगत जी। आज जैसे गुरुजी का मतलब रहता है ना कि चोले का कलर बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा, मन को भा जाने वाला, तो मतलब डार्क ऑरेंज और ब्लैक बॉर्डर इस टाइप की वाले तितली जी संगत जी गुरुजी ने मतलब उसके स्वरूप में दर्शन दिए। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके कुछ सेकंड के बाद 2 छोटी छोटी प्यारी सी तितलियां बस में खेलती हुई उन्होंने दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना मतलब कि मुझे लगता है कि हम तो क्या ही बखान करेंगे गुरु जी की महिमा का संगत जी। तुझ प्राणी हम कुछ नहीं है। शुक्राना शुक्राना। बस मैं तो कहूँगी कि बस गुरु जी सेवा बख्शो अपनी, हमें अपनी सेवा बख्शिए, कुछ तो कर पाए हम आपके लिए गुरुपा। आपके कहने पर हम चलें, जो जो आप जैसे जैसे आप करवाएं हम वैसे वैसे करते जाएं। बस अपने हाथों के कठपुतली बनाकर रखो हमें गुरुपा। आप ही करोगे, जो करोगे आप ही बुलवाओगे सब कुछ। तो संगत जी बस कर्म अच्छे रखो गुरु जी, वाणी अच्छी रखो संगत जी, और कर्म अच्छे रखो, वाणी अच्छी रखो, अपने अंग संग रखो गुरुपा, अपने में हमेशा लीन रखो गुरुपा, और कृपा करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो जल्दी जल्दी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी। आज मैं अपना नाम इस सत्संग में गुप्त रखना चाहूँगा गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, दिल खोल के शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। तो आंटी जी, संगत जी, मैं ये सत्संग इस तरह से है कि मैं गुरु जी से जुड़ा था करीब मतलब जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था गुरु जी के दर्शन करने, वो था सन 2013 आई गेस। तो मैं बहुत छोटा था, मेरे को तो याद भी नहीं है संगत जी, क्योंकि तब मेरे घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि किसी ने मेरे जो मामा जी है उनको कहा था कि इनके यहाँ ऐसे गुरु जी का मंदिर है और यहाँ पे छतरपुर गुड़गांव में, तो आप आ जाइए। तो वहाँ पे संगत जी उस टाइम में पहली बार गया था और उसके बाद जब मैंने वापस गया था दोबारा तो करीब 2019 में, क्योंकि तब मेरे जो मामा जी हैं जो मतलब रेगुलर जाना स्टार्ट कर दिया था। एवरी थर्सडे वहाँ पे उनकी सेवा होती थी जोड़ा घर में, तो मैं भी अब कॉलेज से सीधा उनके पास जाया करता था कि भाई आप भी जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। मोस्टली मैं एवरी थर्सडे जाता ही था वहाँ पर, गुरुजी के वहाँ पर। तो उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में नहीं जा पाए, फिर उसके बाद नहीं जा पाए तो संगत जी मैं लास्ट गया था। उसके बाद 2022 में मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया। फिर संगत जी मतलब संगत जी सत्संग ऐसा है कि मैं 2022 से काफ़ी परेशान रहा हूँ। मतलब जैसे ही मैं आउट ऑफ कंट्री मूव हुआ अपनी पढ़ाई के लिए, मैंने काफ़ी अपना क्लास डाउन जाता हुआ देखा है, ग्राफ डाउन जाता हुआ देखा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ ऐसी जो मतलब मेरे को प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी अप एंड डाउन्स हैं। अप्स तो नहीं, डाउन्स तो काफ़ी ही देखे हैं संगत जी इन करीब दो सालों में। तो मैंने संगत जी गुरुजी से काफ़ी अरदास करी, गुरुजी से काफ़ी प्रेयर्स की, पता नहीं संगत जी रेगुलरली नहीं कर रहा था। तब मैंने कुछ टाइम पहले ही रेगुलरली अपना पाठ करना चालू किया है, मंत्र जाप करना स्टार्ट किया है, गुरुजी के आगे अरदास करनी स्टार्ट की है। तो संगत जी सत्संग ऐसा है कि काफ़ी टाइम से मैं मतलब पहले कोई शूज़ लेना चाह रहा था। तो क्या है कि अपना हाथ थोड़ा सा टाइट कर के चल रहा हूँ, हाथ टाइट होने के कारण मैं वो शूज़ नहीं ले पा रहा था। मैं उस जिस शॉप से मुझे ये मतलब शूज़ लेने थे, उस शॉप में मैं काफ़ी बार गया। मैंने सेम उसके लिए पूछा, सेल के लिए पूछा, डिस्काउंट के लिए पूछा, लेकिन जो प्राइस में आ जाए तब तक वो शू आया नहीं था। तो संगत जी और मैंने बोला कि चलो अब छोड़ो, अगर मेरी किस्मत में लिखे होंगे लेने तो मैं ले लूँगा, नहीं होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, अभी तक चल रहा है तो आगे वैसे और चलता रहेगा, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो संगत जी हुआ यूँ कि मैंने पता नहीं मेरे को क्या थॉट आया सुबह उठते ही कि मैं उस शॉप में जाता हूँ, चेक करके आता हूँ कि अगर वो शू के प्राइस कम हो गए होंगी तो आई विल डेफिनेटली बाय द शूज़ फॉर माई सेल्फ टुडे। फिर मैं ऐसे ही चला गया संगत जी, और मैंने उनको फ़ोन भी किया इसे पूछने के लिए कि आपके यहाँ पे कितना मतलब क्या सेल चल रही है, कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे ये प्राइसिंग है कि मतलब ऐसा इतना हमें फर्दर प्राइस पे रिड्यूस कर दिया है, इतना परसेंटेज हमने 30% हमने और एक्स्ट्रा दिया है हमारी प्राइसिंग के ऊपर।
मैंने बोला चलो ठीक है, मैं जा कर के देख के आता हूँ। तो मैं चला गया वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके जब मैंने वो शू ढूंढा तो वो जो शू मेरे को वो पसंद था, वो शू मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे मुझे उसकी 1/4 कॉस्ट में पड़ा वो शू। मैंने बोला ये तो सच में चमत्कार ही है गुरुजी का। वाह गुरुजी, भाई 3-4 बार मैंने शॉप पे चक्कर काटे हैं और मतलब मेरा इस वीक में ऐसे मतलब इसे लिखा था इस प्राइस में मिलना, तो मेरे को वो शू मिला भी। और जैसे ही संगत जी, जैसे मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ तो गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे को कि हुन तेरा दौर ते हुन तेरा जमाना चालू हो चुका है, तेरा गोल्डन पीरियड चालू हो चुका है, हुन लोकी वेखणगे तेरे जमाने नू तेरे दौर नू। मतलब इस मंथ तो अप्रैल दे मंथ तो वैसे संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा, लेकिन अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना नाम भी जल्दी डिस्क्लोज़ करूँगा। मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं तेरे मतलब इस तेरी नई कोठी, और गुरुजी का मतलब गुरुजी के काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो संगत जी जैसे कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं, तो मुझे मैसेजेस दे रहे हैं मतलब इंस्टाग्राम पे और सब जगह पे, तो मैं इच्छा करता हूँ मतलब बहुत जल्दी कुछ देखने को मिलेगा। ये जिससे कि मेरे को यकीन हो जाए कि वाकई ही गुरुजी ने मतलब जैसा मैसेज आ रहा है वैसा स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। जब गुरुजी ने चाहा, गुरुजी की आज्ञा रही, तो उनका आशीर्वाद रहा, तो मैं और भी ऐसे सत्संग और भी फ्रिक्वेंट मेरी तरफ से सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे आरंभ करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, दिल खोल के शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग गुरुजी का जितना शुक्राना करें ना, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा तो हमें भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स का तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि गुरुपा हमें कितना प्यार करते और कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बस गुरुपा पर हमेशा यकीन रखो, गुरुपा को हमेशा यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। और संगत जी एक बात और, जब हमने गुरुजी ने जो हमें कह दिया ना, वो गुरुजी करते ही करते हैं, चाहे कुछ हो जाए। गुरुजी ने अगर हमें कहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए होगी तो वो होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन संगत जी कभी ऐसा नहीं होगा कि वो हमें कभी मिलेगी नहीं, वो हमें ज़रूर मिलेगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने उन पे हमारा हक रखा है। क्योंकि गुरुजी ने हमें कहा है तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। गुरुजी का कहा हुआ संगत जी ऐसे नहीं जाता है कभी भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।